बजाज फाइनेंस उसकी पेरेंट कंपनी है, इनके पास होल्डिंग भी है। 7,300 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना है, 7,420 और 7,490 के टारगेट के लिए। वजह क्या है, वजह बता दूं दीप। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग मजबूत होनी तय है। जो लिस्टिंग होगी उसकी लिस्टिंग के बेसिस पे इनका जो वैल्यूशन है वो बढ़ेगा। जो बजाज हाउसिंग के शेयर इनके पास हैं उसकी वैल्यूशन बढ़ेगी। सम ऑफ द पार्ट्स एसओटीपी वो वैल्यूशन बढ़ेगा। एक और चीज मैं यहाँ पर फाइनेंस कंपनियों के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी एक एनबीएफसी मेरे रडार पे है दीप। अब से लेकर अगले कुछ समय तक और एटलीस्ट 18 तारीख तक, जब तक फेड की मीटिंग है, आपको एनबीएफसी पर बुलिश रहना है, लॉन्ग रहना है। ध्यान से सुनिएगा। बैंक्स पे हम थोड़े सावधान हैं, लेकिन हम एनबीएफसी पे बहुत बुलिश हैं। और उसकी वजह मैं आपको अच्छे से समझा दूं। फंडामेंटल वो ये है कि जब भी घटती हुई ब्याज दरों का समय होता है, एनबीएफसी को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट तुरंत घटती है। एनबीएफसी का रॉ मटेरियल बोरिंग पैसा बोरो करना है, जितना सस्ता उन्हें पैसा मिले। देखो, जो उधार उन्हें देना है उस पर वो आमतौर पर ब्याज दरें जल्दी से कम नहीं करते हैं। बात समझने की है, आरबीआई आपकी लेंडिंग रेट डिसाइड कर ले, प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है। बैंक उसके साथ लिंक करके अपनी बोरोइंग और लेंडिंग डिपॉजिट वो डिसाइड करते हैं। एनबीएफसी के लिए वैसा रूल नहीं है। एनबीएफसी फ्री है अपनी प्राइसिंग करने के लिए। तो होता क्या है, जैसे ही ब्याज दरें घटना शुरू हुई, उनको सस्ता कर्ज मिलने शुरू हो जाता है। उनका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, अब उनको उधार देना है, तो कायदे से तो उधार देने में भी उनको ब्याज दरें कम करनी चाहिए। लेकिन एनबीएफसी के पास अलग तरह का कस्टमर जाता है, जिसके पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है। बैंक के कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है, एनबीएफसी के कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर कम है। और इसलिए एनबीएफसी तुरंत ब्याज दरें नहीं घटाते, उतनी नहीं घटाते, कई बार नहीं भी घटाते हैं लंबे समय तक, तो इनका स्प्रेड बढ़ता है। सो इसलिए ये जैसे ही ब्याज दरें घटना शुरू होंगी ना, एनबीएफसी स्टॉक्स आपके लिए ज्यादा आकर्षक होंगे। तो कोई बजाज फाइनेंस, कोई श्रीराम, कोई चोला, कोई दबे कुचले पीरामल, ये सारे आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो अब से लेकर अगले कुछ समय तक आपको इस पे बाय ऑन डिप्स रखना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये सेक्टर को रखना है। देखिए, मैं 2 सेक्टर बता दूंगा। एक सेक्टर मैंने कल परसों बोला था, न्यू एज कंपनीज। न्यू एज कंपनीज वापस से एक्शन में आ रही है, एक। और दूसरा ये एनबीएफसी से, यहाँ पर लॉन्ग बायस के साथ रहना है। क्लियर करा, हम बैंक्स पे बुलिश नहीं रहेंगे, हम एनबीएफसी पे बुलिश रहेंगे। फर्क है। बैंक्स अगर आपके पास है तो आप एनबीएफसी में शिफ्ट कर लीजिए, सिंपल सी लॉजिक है।